मैंने बताया ये कौन था, शिवाजी का अष्टप्रधान था। और छत्रपति शिवाजी महाराज जी की नीतियों के, बहुत सारी नीतियों के विरोध में इनके ही पुत्र थे आपका संभाजी महाराज। तो उन्होंने सबसे पहला काम तो यही किया था। आपका क्या किया था, उन्होंने कहा था हम तो बस एक आपका रखेंगे पेशवा और बाकी डिसेबल करो। अष्टप्रधान को खत्म किसने किया था, तो नोट कर लो। अष्टप्रधान को खत्म किसने कर दिया था, अष्टप्रधान को ये खत्म किसने कर दिया था, बस एक पेशवा पद को रहने दिया था। ये किया था संभाजी महाराज ने, संभाजी महाराज। अब छत्रपति शिवाजी महाराज इन्हें बहुत समझाते थे। ये कहते थे ठीक है तुम दो भाई हो, तुम दो भाइयों के बीच में अगर ऐसे साम्राज्य के बांटने की बात है तो दोनों को दे देंगे। तुंगभद्रा से कावेरी तक का, और कावेरी नदी से लेकर के आपका गोदावरी तक का, दोनों भाई तुम आपस में बांट लेना। और जब इनकी डेथ होगी तो मैंने क्या कहा, इस अष्टप्रधान ने एक मीटिंग बुलाई, गुप्त मीटिंग, एक गुप्त मीटिंग लिखना। उस गुप्त मीटिंग में यह बात की गई कि भाई राजा किसको बनाया जाना चाहिए, राजा राम को। लेकिन जिन सेनापति को नहीं बुलाया गया वो किसके साथ हो गए, उस समय पे सेनापति अभी हम नाम लिख के नोट कराएंगे आपको, मोहिते राव। वो किसके साथ हो गए, उन्होंने कहा कि नहीं हम तो गद्दी पे बिठाएंगे, हमको तो मीटिंग में नहीं बुलाया गया। तो लोग बाग को सम्मान तो चाहिए ना सबको, अब तुम किसी मीटिंग में नहीं बुला रहे हो। तो उन्होंने साथ दिया किसका, संभाजी महाराज का। और संभाजी महाराज फाइनली गद्दी पर बैठ गए, राजा राम को गद्दी पर नहीं बैठने दिया, क्योंकि भाई सेना उनके साथ में, सपोर्ट उनके साथ में। लेकिन यहां से गड़बड़ हो गई। अब आप जो थोड़ा करेक्टर मैच करना, तुलना करना थोड़ा। छत्रपति शिवाजी महाराज एक ऐसे शासक थे जिनके बारे में उनसे असंतुष्ट एक इतिहासकार है खफी खां, उसने भी अच्छा लिखा है। आपने देखा ना, अच्छे राजा के बारे में भी असंतुष्ट इतिहासकार गलत लिख देता है। जैसे मैंने कहा अकबर से असंतुष्ट कौन था, नाम बताओ। अकबर के बारे में असंतुष्ट कौन था जिसने अकबर के बारे में इधर उधर की बहुत सारी बातें लिखी, नाम लिखें पहले, तभी मैं समझ पाऊंगा कि आप कुछ रिलेट करते हैं। पर प्रैक्टिस सेट एसएससी का बच्चे 1 मई से नोट कर लो। 1 मई सबके दिल में ये डेट होनी चाहिए। मतलब 1 मई से मतलब है मई के फर्स्ट वीक में जो मंडे होगा, मई का जो फर्स्ट वीक होगा उसका जो फर्स्ट मंडे होगा, फर्स्ट मंडे, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि बस इसको हम वेडनेसडे से शुरू करें और फिर बीच में गैप हो जाए। मई के फर्स्ट वीक से जो फर्स्ट मंडे होगा वहां से शुरू होगा नायक 2.0। इसका एक एक जो भी शब्द मैं लिख दूं बोर्ड पे वो आपके माइंड में होना चाहिए। प्रॉमिस टू यू, तुम परीक्षा में गजब करके आओगे, गजब। बस तुम जो विश्वास मुझ पर करते हो उससे नैया लगेगी, वो उसी के तहत बना है। बदायूनी, कमाल आंसर, कमाल आंसर, बहुत बढ़िया। तो क्या बोलेंगे यहां पर, मैंने क्या बता दिया कि उनका तो कैरेक्टर कैसा था छत्रपति शिवाजी महाराज जी का। भाई आप किसी के कैरेक्टर को बढ़िया कैसे, आप, मैं आपसे पूछूं कि आप कैसे डिफाइन करोगे, तो आप डिफाइन करेंगे किसी अच्छे व्यक्ति को अच्छा तब कहा जाएगा जब वह अच्छा पिता हो, जब वह अच्छा पुत्र हो, जब वह अच्छा दोस्त हो, अगर उसकी शादी हुई है तो वह अच्छा पति हो। ये व्यक्ति की बात बता रहा हूं, आप लिंग के हिसाब से उसको, मतलब महिला के हिसाब से, ऐसा नहीं कि भाई पति की बात कर रहे हैं, है ना। तो वह अच्छा पति पति हो, इसी को आप सोच, अच्छी पत्नी हो। ये कैरेक्टर डिसाइड करने के यही तो तरीके हैं। और जब एक राजा हो जाए तो राजा कैसे डिसाइड करोगे, राजा डिसाइड करोगे कि अपनी प्रजा का कितना ख्याल रखता है। जो अपने राजा से उम्मीदें लगाए रखते हैं वह उनका कितना ख्याल रखता है, ये एक व्यक्ति के गुण होते हैं। और इन सभी गुणों में छत्रपति शिवाजी महाराज सुप्रीम थे। कुछ इतिहासकारों ने उनकी छवि को बेकार करने का प्रयास भी किया है, लेकिन सभी इतिहासकारों ने उसका खंडन किया है कि नहीं ये सत्य बातें नहीं है। लेकिन उनके पुत्र जो थे संभाजी महाराज जब गद्दी पे आए तो एक तो उन्होंने अपने भाई से साम्राज्य को नहीं बांटा, एक अपने पिताजी के उन आदर्शों का पालन नहीं किया, एक अगर हम बात करें इसमें मतलब सेंटिमेंटल नहीं होना है, इसके लिए रिसर्च भी कर लेना। कभी
अब आप ये चाहते हो नहीं भाई आपको अच्छा अच्छा ही बोलना चाहिए, तो मतलब वो सत्य है कि उनके इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे फैमिली के वो थे। ओके, तो यहां पे लिखना एक बार, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के उत्तराधिकारी कौन हुए? छत्रपति शिवाजी के उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी, सक्सेसर ऑफ शिवाजी, शिवाजी कौन थे आपका? उनका नाम है संभाजी महाराज, संभाजी महाराज। हम सब करो मूवी किस किस ने देखी? छावा देखी होगी, अक्सर चर्चित मूवी को तुम देख ही लेते हो। किस किस ने नहीं देखी वो बताओ। 1680 से 89 9 वर्षों तक छत्रपति रहे, या मैं आपसे कहूं ये संभाजी महाराज ही हुए आपका सेकंड छत्रपति। कभी भी पूछा जाए दूसरे छत्रपति कौन हुए, तो दूसरे छत्रपति संभाजी महाराज ही हुए। ठीक है, संभाजी महाराज जी आपका शासन कर रहे थे। अब ऐसा नहीं था कि जब इन्होंने शासन किया तो इन्होंने भी अपने प्रतिद्वंदियों पर झगड़े किए, प्रतिद्वंदियों पर आक्रमण किए। जैसे औरंगाबाद के किले को इन्होंने लूटा, औरंगाबाद पर इन्होंने आक्रमण किया। तो ये जो लूटा वर्ड आता है ये भी इतिहासकारों की एक चाल रही है। आप देखोगे ना, कभी जो मान के चलो राजा के फेवर का इतिहासकार था तो उसको लिखता था आक्रमण, और जब लगे कि राजा के कोई अन्य राजा है तो उसको लिख देता था लूटा। जैसे शिवाजी महाराज जी के बारे में आप किताबों में पढ़ोगे कि उन्होंने सूरत को लूटा, और बाकी किसी का लिखेंगे आक्रमण। ये भी बड़ी गड़बड़ है ना। तो सेकंड छत्रपति ये हुए, इनका करेक्टर मैं आपको बता चुका हूं कि इनका संघर्ष किससे हुआ था, एक कॉन्फ्लिक्ट किस किस का हुआ था? राजा राम वर्सेस संभाजी, वर्सेस संभाजी, राजा राम वर्सेस संभाजी। ठीक है, अभी जो मैंने तुम्हें बताया ना नायक 2.0, मैं इसके लिए वीडियो बना दूंगा एक छोटा सा 10-15 मिनट का, हम कैसे चीजों को करेंगे ताकि आपको एक क्लियर पिक्चर रहे। ओके, संभाजी। तो यहां पर ध्यान रख लेना, मैंने क्या बताया, एक गुप्त मंत्रणा हुई, और उस गुप्त मंत्रणा में क्या किया था आपका, कौन थे? सेनापति हमीर राव मोहिंते। एक तो ये साथ में थे इनके, क्योंकि इनको मीटिंग में नहीं बुलाया गया। मोहिंते, मोहिंते। और दूसरे व्यक्ति जिनको इन्होंने पेशवा बनाया अपना, पेशवा नीलोपंत, नीलोपंत, इन्होंने भी इनका साथ दिया। ओके, तो इन दो लोगों ने क्या किया कि संभाजी को उत्तराधिकार के इस संघर्ष में पुट किया। और कौन व्यक्ति गद्दी पे आ जाते हैं, तो राजा राम को गद्दी पे नहीं बैठने दिया जाता है, और जबकि योग्य इन दोनों में कौन थे? राजा राम ज्यादा योग्य थे। उस समय के जो इतिहासकार कहते हैं कि राजा राम के पक्ष में लोग इसीलिए थे ज्यादा। अगली बात लिखना। अच्छा, मैंने एक चीज और बताई थी, अगर आपको याद हो मुझे बताएं, किसका बेटा भाग के दक्षिण में आया था 1682 में? औरंगजेब किसके पीछे आया था 1682 में? तो आप कहेंगे भैया वो अकबर का, अकबर द्वितीय था जो कि औरंगजेब का ही बेटा था, और वो भाग के दक्षिण में गया था। तो दक्षिण में शरण किसने दी थी? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अकबर द्वितीय शरण मांगने गया था, लेकिन क्या उसको शरण मिल गई थी? अकबर सेकंड शरण मांगने गया, और इसी वजह से औरंगजेब बहुत नफरत करता था, क्योंकि उसको मैसेज मिला कि इन्होंने शरण दे दी है। शरण मांगने गया था अकबर सेकंड, वेंट फॉर शेल्टर, वेंट फॉर शेल्टर, लेकिन फिर उसको कहाँ भागना पड़ा था ये मैंने आपको बताया, फिर उसको फारस भागना पड़ा था, मदद नहीं मिली थी। इन्हीं के साथी जो सलाहकार हैं संभाजी महाराज के, जो सलाहकार थे, एडवाइजर, सलाहकार, एडवाइजर, इन्हीं के एडवाइजर थे आपका कौन? कवि कलश। कविताएं सुनी ना आपने अभी? हम एक दिन तुमसे कविताओं की प्रतियोगिता करेंगे, चर्चित रहे। मैंने भी इंस्टाग्राम पे अभी एक पोस्ट की थी।
तू माटी का लाल है, कोई कंकड़ या धूल नहीं। सुनी थी? हाँ, बहुत अच्छा लिखा। सुनी थी? हाँ, बहुत अच्छा लिखा अमन कनौजिया ने। तू माटी का लाल है, कोई कंकड़ या धूल नहीं। तू समय बदल के रख देगा, इतिहास लिखेगा भूल नहीं। तू भोर का पहला तारा है, परिवर्तन का एक नारा है। यह अंधकार कुछ पल का है, फिर सब कुछ तुम्हारा है। कवि कलश। मूवी में नहीं दिखाया गया, इनकी भी आंखें निकलवाई थी औरंगजेब ने। औरंगजेब ने इनकी भी आंखें निकलवाई थी। यहाँ पे लिख लेना। अगर हम बात करें आपसे 1689 में संगमेश्वर में संगमेश्वर में संगमेश्वर में संभाजी को कैद कर लिया गया। धोखे से कैद कर लिया गया। किसने कैद किया था? मुकर्रब खां ने। मुरकब खां ने कैद किया था। धोखेबाजी किसने की थी? इन्हीं के साले ने। धोखेबाजी इनके साले ने भी, जीजा ने भी। धोखेबाजी कौन है? गणोजी तिर्के। अब हिस्टोरियंस ने लिखा है धोखेबाज को धोखेबाज ही लिखा जाएगा। अब उनकी फैमिली जो है वो मानहानि कर रही है, मानहानि का दावा कर रहे हैं। तो गनोजी सिरके थे। अब गनोजी सिरके कौन है? संभाजी महाराज जी की पत्नी का नाम था यशुबाई। यशुबाई के भाई हैं ये। और संभाजी महाराज की बहन की शादी भी हुई थी इनसे, क्योंकि पहले क्या था, आपका राजनीतिक शादियां बहुत होती थी। तो इनकी सिस्टर की शादी इनसे हुई और इनकी सिस्टर की शादी इनसे हुई। तो ये बहनोई भी थे इनके, और इनके साले भी थे, यानी कि पत्नी के भाई भी थे। तो गनोजी सिरके, क्योंकि इनको वो सम्मानित पद नहीं मिला जो ये चाहते थे। तो संभाजी को कैद कर लिया गया। और आप जानते ही हो, मतलब इतिहास का सबसे बर्बर हत्याकांड में से एक हत्याकांड माना जाता है कि हर रोज उनके शरीर को प्रताड़ित किया गया और ये शर्त रखी गई कि वो इस्लाम को एक्सेप्ट कर लें, लेकिन उन्होंने नहीं किया। इवन उन्होंने औरंगजेब के सामने ये प्रस्ताव रख दिया, भाई तुम मुझको नहीं मार रहे हो तो मैं तुम्हें इतना पसंद हूँ क्या, तो एक काम करो, अपनी पुत्री की शादी करवा दो मुझसे, अपनी लड़की की शादी करवा दो। औरंगजेब ने बर्बरता की सारी सीमाएं पार कर दी। कहते हैं कि इनके मतलब मृत शरीर को फिर ऐसे ही छोड़ दिया गया जानवरों के खाने के लिए। ठीक है, याद रख लेना। संभाजी महाराज इतिहास आपका साहित्य में रुचि रखते थे। इनकी रचनाएं हैं, रचनाएं कौन कौन सी रचनाएं इन्होंने लिखी हैं? रचनाएं इन्होंने रचनाएं लिखी हैं आपका, एक तो बुद्ध भूषण और एक नखशिख। बुद्ध भूषण और नखशिख। नखशिख, बुद्ध भूषण और नखशिख रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। ओके, 1689 में इनको कैद कर लिया गया। और याद रख लेना 1689 में ही क्या हो गई, इनकी डेथ हो गई। और इनकी डेथ के बाद में क्या होगा, फिर राजा राम गद्दी पर बैठे और राजा राम तीसरे छत्रपति होंगे, जिसको हम कल से पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, बिल्कुल आएंगे दोस्त। पारस मेरे भाई, समझ में आया? सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया? कैरेक्टर समझ में आए? सिसोदिया वंश कैसे इनके वंशज थे, वो जब आपका संभालते हैं शासन को तो कैसे उन्होंने कुछ किलों को जीता, कैसे मुगलों के लिए वो एक प्रॉब्लम बने, मुगलों ने उनके लिए क्या प्रयास किए, कैसे एक पुरंदर की संधि हुई, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। पुरंदर की संधि के बाद में आपका फिर वापस में वो जब कैद किया गया उनको आगरा में, वहाँ से आकर के वापस उन्होंने अपना राज्याभिषेक कराया और सबको एक छत्र के नीचे लाने का प्रयास किया सीधियों पे। इसमें तो याद रखना जल सेना बनाई। तो इसमें क्या ये सफल हुए थे असफल? मैंने बताया था ये क्या था, इसमें असफल रहे थे, यानी सीधियों पर कंट्रोल नहीं कर पाए थे वो। ठीक है, और इनके द्वारा टैक्स लिए जाते थे। अभी मराठा प्रशासन की और अन्य बातें भी होंगी जो हम कल करेंगे, फिर उनकी सेना में किस पद को क्या कहा जाता था। अष्टप्रधान के बारे में पढ़ा, छत्रपति शिवाजी के उत्तराधिकारी हमने पढ़ा, संभाजी महाराज के बारे में। अब आप मुझे आंसर कर दें कुछ।